नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स भी गद्य खंड के अंतर्गत पाठ ततारा वामीरो कथा एमसीक्यूज का भाग 2 लेकर हम आए हैं। ठीक है, तो पहले भाग में हमने 128 तक क्वेश्चन किए थे, इसमें हम उसके आगे से शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 29, वामीरो का स्वर कैसा था? विकल्प कर्कश, व्यंग्यात्मक, मधुर, करुण। तो सही उत्तर होगा मधुर। प्रश्न नंबर 30, लीलाधर मंडलोई का जन्म कब और किस दिन हुआ था? विकल्प 1920 ईस्वी होली को, 1840 ईस्वी दीपावली को, 1700 ईस्वी रक्षाबंधन को, 1954 ईस्वी जन्माष्टमी को। तो सही उत्तर होगा 1954 जन्माष्टमी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पेड़ बोलते हैं बाल कहानी संग्रह किसकी है? विकल्प प्रेमचंद की, राय मासूम रजा की, रविंद्र केलेकर की, लीलाधर मंडलोई की। तो सही उत्तर होगा लीलाधर मंडलोई की। ठीक। प्रश्न नंबर 32, ततारा वामीरो कथा कहाँ की प्रसिद्ध लोक कथा है? विकल्प लक्षद्वीप की, अंडमान निकोबार की, दादर हवेली की, गोवा की। तो इसका सही विकल्प होगा अंडमान निकोबार की। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, अंडमान निकोबार द्वीप किस देश में है? विकल्प भारत में, नेपाल में, वियतनाम में, रोमानिया में। तो सही उत्तर होगा भारत में। प्रश्न नंबर 34, ततारा अपनी कमर पर हमेशा क्या बांधे रहता था? विकल्प लोहे की तलवार, सोने की तलवार, लकड़ी की तलवार, चांदी की तलवार। तो सही उत्तर होगा लकड़ी की तलवार। प्रश्न नंबर 35, ततारा किसको निहार रहा था? विकल्प सूरज की किरणों को, समुद्र पर, बीमारों की बहन को, लपाती गांव को, मछलियों को। तो सही उत्तर होगा पहला, सूरज की किरणों को समुद्र पर। प्रश्न नंबर 36, कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? विकल्प 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा, तो सही विकल्प होगा 96 किलोमीटर। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 37, ततारा किसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था? विकल्प देशवासियों की, द्वीपवासियों की, केवल बीमारों की, सिर्फ अपने गांव की। तो सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प सही है, द्वीपवासियों की। प्रश्न नंबर 38, ततारा कैसी पोशाक पहना था? ठीक है, या पहनता था, पहनता था लिख लेते हैं। विकल्प पारंपरिक पोशाक, आधुनिक पोशाक, शेर के खाल से बनी पोशाक, वृक्ष की छाल से बनी। तो सही उत्तर होगा पारंपरिक पोशाक। प्रश्न नंबर 39, ततारा के तलवार में कैसी शक्ति थी? विकल्प जादुई शक्ति, अद्भुत दैवी शक्ति, अदृश्य शक्ति, इंद्र शक्ति। तो सही उत्तर होगा अद्भुत दैवी शक्ति। पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान लगभग कितनी दूरी पर है? विकल्प 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा 100 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 41, निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र था? लक्षद्वीप, नदी के द्वीप, निकोबार द्वीप समूह, एंजल द्वीप। तो सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 42, प्राचीन काल में कौन से द्वीप एक ही थे? विकल्प ल्हासा और जियांग, दादर और लक्षद्वीप, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, मॉरिशस और फिजी। तो सही उत्तर होगा कार निकोबार और लिटिल अंडमान। प्रश्न नंबर 43, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन है? विकल्प लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लिटिल अंडमान और दादर हवेली। तो सही विकल्प होगा लिटिल अंडमान। प्रश्न नंबर 44, ततारा से दूर होने के बाद वामीरो का क्या हुआ? विकल्प उसने विवाह कर लिया, वह पागल हो जाती है, वह अपने घर में छिप जाती है, ससुराल चली जाती है। तो सही उत्तर होगा इसका वह पागल हो जाती है। जब वामीरो ततारा से नहीं मिल पाती तो क्या हो जाती है? मिल पाती, पागल हो जाती है।
प्रश्न नंबर 45, ततारा के तलवार से लकीर खींचने पर धरती का क्या होता है? विकल्प, धरती फटने लगती है, धरती से धुआं निकलने लगता है, धरती से धुआं निकलता है, धरती के 4 टुकड़े हो जाते हैं। सभी विकल्प सही हैं, तो पहला विकल्प सही है, धरती फटने लगती है। प्रश्न नंबर 46, अंत में ततारा का क्या हुआ? विकल्प, धरती में समा गया, गांव छोड़कर भाग गया, समुद्र की लहरों में बह गया, जंगल में छिप गया। तो तीसरा विकल्प सही है, समुद्र की लहरों में बह गया। प्रश्न नंबर 47, वामीरो का अंत में क्या हुआ? विकल्प, उसका वध कर दिया जाता है, वह जंगल में छिप जाती है, वह ततारा से विवाह कर लेती है, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो सही विकल्प होगा, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 48, निकोबारी ततारा से बहुत प्रेम करते थे, वाक्य का प्रकार बताइए। तो विकल्प, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा विधानवाचक वाक्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी, वाक्य का प्रकार बताइए। तो दिया आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक। तो सही उत्तर होगा विधानवाचक। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, मधुर का विलोम क्या होगा? मधु, कटु, मूक, मोच। तो सही उत्तर होगा कटु। प्रश्न नंबर 51, समुद्र का पर्यायवाची होगा? विकल्प, रत्नाकर, नयन, पोखर, तरनी। तो सही उत्तर होगा रत्नाकर। प्रश्न नंबर 52, ततारा को मानो कुछ होश आया, रेखांकित वाक्य का पदबंध बताइए। विकल्प, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो सही उत्तर होगा क्रिया पदबंध। प्रश्न नंबर 53, ततारा वामीरो कथा के माध्यम से क्या संदेश नहीं दिया गया है? तो विकल्प, प्रेम को रीति रिवाज से नहीं बांधा जा सकता है, प्रेम को जात या धर्म से नहीं बांधा जा सकता है, प्रेम को कठोरता से रोका जाना चाहिए, भेदभाव को मिटाकर सभी को अपनाना चाहिए। तो इसमें ये पूछा था कि इस कथा के माध्यम से कौन सा संदेश नहीं दिया गया। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा, प्रेम को कठोरता से रोका जाना चाहिए। तो इस प्रकार पाठ ततारा वामीरो कथा के भाग 2 के MCQ समाप्त हो गए। इस पाठ से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप हमें बताइएगा कि आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न बनाने में कौन कौन सी समस्या आई और आपने कुल कितने प्रश्न बनाकर तैयार किए। और पाठ से संबंधित कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।